दोस्तों, दिल्ली का लाल किला हमारे इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ता है। ऐसा माना जाता है कि लाल किले पर करीब 200 सालों तक मुगल वंश के शासकों ने राज किया और तब मुगल लाल किले को लाल हवेली कहते थे। यह किला मुगल बादशाहों का न सिर्फ राजनीतिक केंद्र था, बल्कि यह उनके नियमित जीवन शैली का भी एक हिस्सा था। करीब 250 एकड़ में फैले हुए इस भव्य किले का इतिहास बेहद दिलचस्प है। आइए आपको इसके निर्माण से लेकर और इस पर शासन करने तक के तथ्यों को बताते हैं। आपने शाहजहां का नाम तो सुना ही होगा, वही शाहजहां जिन्होंने आगरा का ताजमहल बनवाया था। वे एक मुगल बादशाह थे और जब वो आगरा के लाल किले में रहते थे तो उनकी इच्छा हुई कि वो अपनी राजधानी दिल्ली में बनाएंगे। तब उन्होंने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली के शाहजहानाबाद शहर को बनाई, जो दिल्ली का 7वां शहर था। और उसी वर्ष यानी कि 1638 ईस्वी में शाहजहां ने लाल किला बनाने का आदेश भी दिया। तब बिना किसी देरी के मुहर्रम के पवित्र महीने में 13 मई 1638 को लाल किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ। शाहजहां इस किले पर खुद ही नजर रखते थे और जिस प्रकार उन्होंने ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे बनवाया था, उसी प्रकार उन्होंने लाल किले को भी यमुना नदी के किनारे बनवाने का निर्णय लिया। इस किले को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, इसलिए इसे लाल किला कहा जाने लगा। और इस किले के निर्माण में 10 वर्षों का समय लगा और आखिर लाल किले के निर्माण के बाद 1648 ईस्वी में शाहजहां इस किले में रहने आए। लाल किला 2.4 किलोमीटर की 4 दीवारी में बना हुआ है और यह करीब 250 एकड़ में फैला हुआ है। लेकिन इतना काफी नहीं था। लाल किले की सुरक्षा को देखते हुए नदी की तरफ से 4 दीवारी 18 मीटर ऊंची बनाई गई, जबकि बाकी सभी तरफ से किले की दीवार 33 मीटर ऊंची बनाई गई। इसके साथ ही यह किला 6 भुजाकार है और सभी भुजाओं में एक एक दरवाजा है, यानी लाल किले में कुल 6 दरवाजे हैं। ऐसा माना जाता है कि शाहजहानाबाद 1857 तक मुगलों की राजधानी रहा, लेकिन बीच बीच में कई राजाओं ने हमला किया और लाल किले पर कब्जा किया और साथ ही साथ वे